सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत सुंदर साखी है जी। यहाँ साखी एक सेवादार भाई की है जिनकी सेवा बाथरूम की साफ सफाई की थी जी। सात संगत जी, देखिए किस प्रकार से वह भाई उस सेवा से नाराज होकर सोचता है कि मुझे यहाँ साफ सफाई गंदगी की करनी अच्छा नहीं लगता, मैं तो मेरी सेवा दूसरी लूंगा, इस सेवा को नहीं करूंगा। तो देखिए किस प्रकार से वह कुल मालिक स्वयं उनके सपने में आकर क्या उनसे कहते हैं। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए साखी का यह हमारा जो उद्देश्य है वह आपको अंत में पता चलेगा कि सेवा से हमें क्या लाभ मिलता है और सेवा हमें क्या कुछ नहीं दे सकती है। क्योंकि सेवा का जिस दिन हमें पता चल जाएगा वहाँ हर एक सत्संगी व सेवादार भाई एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करने लग जाएगा। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा किस प्रकार से कुल मालिक स्वयं आकर उस सेवादार भाई को क्या कहते हैं। अगर साखी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, यह साखी एक सेवादार भाई की है। सात संगत जी, उन सेवादार भाई की सेवा टॉयलेट की साफ सफाई में थी। वहाँ सेवादार भाई शुरू शुरू सत्संग घर आए तो उन्होंने बड़े ही भाव प्रेम से उस सेवा को निभाया और करा। लेकिन वह क्या देखते हैं, धीरे धीरे उनके मन में ना जाने ऐसा क्यों ख्याल आ गया और वह क्या कहते हैं कि मुझे अब यह सेवा नहीं करना, यह गंदगी साफ करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो अच्छी कोई सेवा लूंगा। सत्संगत जी, उन भाई के मन में विचार आया तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब के पास जाकर कहा, सेक्रेटरी साहब जी, मुझे यह सेवा नहीं करना, मुझे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता, यह साफ सफाई ये गंदगी की सेवा करना, मुझे तो आप किसी और डिपार्टमेंट में सेवा दे दीजिएगा। सत्संगत जी, देखिए वहाँ तो कुल मालिक के सभी सच्चे बंदे होते हैं, वहाँ पे कोई जबरदस्ती की सेवा नहीं होती, ना ही कोई दबाव की सेवा होती। वहाँ के इंचार्ज साहब ने बोला, ठीक है जी, हम किसी और जगह आपकी व्यवस्था कर देंगे, यह आपको हम कल बता देंगे। सत्संगत जी, वह सेवादार भाई अपनी सेवा छोड़कर किसी और डिपार्टमेंट सेवा के इच्छुक से आगे बढ़ गया और उस दिन दूसरी जगह उसने सेवा की। सत्संगत जी, जैसे ही वह शाम को अपने घर गया और भजन सिमरन में बैठा तो उसने भजन सिमरन करने के लिए जो तैयारी रखी थी वह तैयारी करके बैठ गया। लेकिन देखिएगा हुआ क्या, उस दिन उसकी बिल्कुल भी मन व इच्छा व रुचि व प्रेम कुछ भी भजन सिमरन में नहीं लगा। यानी उसका मन बिल्कुल भी भजन सिमरन में नहीं लगा, मन बाहर ही बाहर घूमने लगा। हर रोज वह जब भजन सिमरन करता तो उसको बड़ा प्रेम आनंद आता और बड़े ही रस से वह चाव से भजन सिमरन करता। लेकिन आज देखिए उसको भजन सिमरन में बिल्कुल भी लज्जत नहीं आई, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। और जब भी भजन सिमरन करने बैठता, आंख बंद करता, उसे ना जाने क्या क्या दिखने लगा और वहाँ भजन सिमरन में बिल्कुल भी मन लगाकर नहीं कर पाया। सत्संगत जी, वहाँ इस कारण परेशान हो गया और वहाँ ऐसे ही करके शाम को सो गया। आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, जब वह अमृत वेले उठने का वक्त था उस समय उसे स्वप्न में हुजूर महाराज जी आते हैं और देखिए संत सदगुरु उनसे क्या कहते हैं कि क्यों भाई, तुझे जो मैंने सेवा बख्शी थी वह हुक्म की सेवा थी, तूने उसे छोड़ने का फैसला क्यों लिया। देख तू, आज मैं तुझे क्या देना चाहता था लेकिन तूने सेवा छोड़कर तूने क्या अपने लिए बना लिया। देखिए मैं तो बहुत कुछ तुझे देने के लिए तैयार था, तेरी सेवा से बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ जो साफ सफाई की सेवा ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है और मालिक के घर में कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, ना ही अच्छी या बुरी सेवा होती है। जो हमारे भाग्य से वहाँ मिल जाए उसे हाँ जी कर लेना चाहिए। लेकिन तूने क्या किया, इतने दिन से तेरी सेवा इतनी फल रही थी, फूल रही थी और आज तूने उस सेवा से इनकार कर दिया। ना जाने तेरी उस सेवा ने कितने कर्म काट दिए और ना जाने तुझे कहाँ कहाँ से उस सेवा ने बचा लिया था, लेकिन आज तूने उस सेवा से मना करके मुंह मोड़ लिया। अब मैं तुझे देना क्या चाहता था लेकिन तूने अपने लिए क्या जगह बना ली है, यह तू ही जान ले और आगे देख तू अब तेरे लिए तू क्या व्यवस्था करता है। मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था लेकिन तूने यह सेवा ठुकरा कर अपने लिए न जाने कौन सी ऐसी सेवा का मूल्य बख्शेगा जो कि तुझे अपने नसीब के बगैर मिलेगी। सत्संगत जी, देखिए वह सत्संगी भाई अचानक से यह स्वप्न देखकर उठ खड़ा हुआ और उसके दिमाग में एकदम से विचार आते हैं कि हाँ कौन सी आवाज़ है। उसको लगता है कि या तो हमारे संत सदगुरु की आवाज़ थी। सत्संगत जी, वह सुबह का इंतजार करने लगा
और दूसरे दिन वहाँ सत्संग घर पहुँच गया और सेक्रेटरी साहब से बोले कि सेक्रेटरी साहब जी, मुझे दूसरी सेवा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी मालिक ने जो हुक्म की सेवा थी, वही टॉयलेट साफ सफाई की, वही मुझे चाहिए। साध संगत जी, वहाँ के सेक्रेटरी साहब यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, तुम तो कल यह बोल रहे थे कि मुझे किसी और डिपार्टमेंट भेजिए, और आज क्या बोल रहे हो, ये क्यों? तो वह बोलता है, नहीं जी, मुझे तो बस वही सेवा चाहिए, मेरा भजन सिमरन नहीं हुआ आज। और यह कहकर वह रोने लगा। यहाँ सुनकर सभी वहाँ जो भी सत्संगी भाई सेवादार थे, सब हैरान हो गए। उसने अपनी सारी घटना सुना दी कि आज मैं शाम को जब सेवा करके घर गया और भजन सिमरन में बैठा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, क्योंकि मैंने आज हुक्म की सेवा नहीं की, अपनी सेवा से मुंह मोड़ लिया। सत्संग जी, इस पर सभी सेवादार भाइयों ने और सत्संगी भाइयों ने एक विचार कहा कि देखिए, हमें हमारे नसीब से जो सेवा मिली है उसे हुक्म समझकर मालिक का हमें सेवा करनी चाहिए। कभी भी हमारी सेवा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि उस मालिक ने जो हमारे लायक समझा है वही हमें मिला है। उस सत्संग घर में कोई सी भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। तो सत्संग जी, साखी से अंत में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि वह मालिक जहाँ हमें रखे, खुशी खुशी उस सेवा को हमें निभाना चाहिए और हुक्म समझ के मालिक की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह दाता दयाल है। हमें पता है नहीं कि वह हमें क्या देना चाहता है, लेकिन हम हमारे देखिए अहंकार में आकर न जाने ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें ही चुकाना पड़ता है। तो इसलिए हम आपसे अंतिम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें सत्संग घर जाकर बड़े प्रेम पूर्वक से हुक्म की सेवा का पालन करना चाहिए। जहाँ हमें सेवा मिली है वहाँ हमें सेवा करना चाहिए, कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखिए। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।